नमस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया हम पढ़ चुके हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं क्रिया विशेषण। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण देख लें कि जो शब्द क्रिया के होने की जो शब्द क्रिया के होने की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण ये हो गए, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के होने की विशेषता और विशेषण जो होते हैं वो ध्यान रखना कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। या क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो देख लें एक बार कि ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है कि क्रिया के होने की विधि, तरीका या ढंग बताया जाए, वो है रीतिवाचक। अगला है कालवाचक, क्रिया के होने की समय का बोध कराए, वो कालवाचक हो गया। स्थानवाचक, क्रिया के होने के स्थान का, कि पिताजी ऊपर बैठे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अंदर बाहर, यहाँ वहाँ, इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। परिमाण कहते हैं मात्रा को, क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द, कि वह बहुत खाता है, कम खाता है, कम बोलता है, बहुत है, अधिक है, ऐसे शब्द हैं, कम, थोड़ा, बहुत, अधिक, ये शब्द हमारे आ जाएंगे परिमाण के अंतर्गत। तो अब हम आगे देखते हैं इनको सभी को। पहले तो हमने देख लिया क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया के होने की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये होते हैं 4 प्रकार के, आपके आ गए चारों। अब इनको देखते हैं हम कि कैसे कैसे ये हमारे शब्द कौन कौन से आते हैं, क्या क्या है, ये आप देखिए। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? कि क्रिया के होने की विधि, तरीका या ढंग बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्रिया के होने की विधि, तरीका या ढंग बताने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये हमने देख लिया, इसके शब्द कौन कौन से आएंगे रीत में। जैसे हमने कहा कि धीरे धीरे, एक बार भी आता है, 2 बार भी आता है। धीरे धीरे, तेज, जोर से,
धीरे से, सदा, हमेशा आदि। तो इसके जो शब्द है वो है ये, जैसे हमने उदाहरण दिया कि यहाँ कि हाथी धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ हाथी चलता है, कैसे चलता है, या चलने की विशेषता बताई जा रही है। हाथी चलता है, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। तो हमारी क्रिया विशेषण शब्द क्या है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है क्योंकि हाथी के चलने का ढंग या तरीका बताया जा रहा है, तो रीतिवाचक। दूसरा हमने कहा कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अब घोड़ा दौड़ता है, कैसे दौड़ रहा है, तेज, तो यहाँ हो गया तेज। इसी तरह से हमने कहा कि पिताजी जोर से चिल्लाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं। तो पिताजी की ये तरीका है उनका कि चिल्लाते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, जोर से। तो इनका ये ढंग है, तरीका है बोलने का, वो चिल्लाने का, जो वो हमेशा ऐसे ही, उनकी प्रकृति भी यही वही है। तो इसमें एक तरह से ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति और वस्तु की जो भी क्रिया है उसकी प्रकृति भी बताई जाती है, कैसे है वो। तो यहाँ पिताजी जोर से चिल्लाते, तो यहाँ जोर से, या कहा हमने माता जी धीरे बोलती हैं, माता जी धीरे, तो यहाँ हो गया धीरे बोलती हैं। कैसे बोलती हैं, धीरे, वो हमेशा धीरे ही बोलती हैं। तो यहाँ हो गया तो धीरे बोलती है, बोलने की विशेषता बताई जा रही, कैसे बोल रही है, धीरे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर वो पूछ रहा है रीतिवाचक, रीतिवाचक में प्रकृति बताई जाती है, वो कैसे कार्य करता है। हाथी है तो वो धीरे धीरे ही चलता है, उसकी प्रकृति है। घोड़ा है वो तेजी दौड़ता है। पिताजी जोर से चिल्लाती है, माता जी धीरे बोलती है। या फिर धीरे धीरे है, तेज है, या जोर से है, धीरे से है, या सदा वह हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो ये भी है कि उसकी प्रकृति है हमेशा मुस्कुराना। तो ये शब्द जो हमारे दिए हैं यहाँ, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के होने की विधि, तरीका या ढंग बताया जाए तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और पहला हो गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा हम देख लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी समय, तो कालवाचक क्रिया विशेषण नंबर 2, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण, काल यानी समय का बोध हो रहा है, तो कालवाचक देख लें कि क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते। तो कालवाचक क्रिया विशेषण देख लिया हमने कि क्रिया के होने के समय का। तो इसमें कौन से शब्द आएंगे, जैसे आ गया आज, कल, परसों, अभी, तुरंत, रोज, प्रतिदिन, दिन भर, रात भर, महीने भर, साल भर आदि। तो ये है इसके शब्द कि अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं क्रिया से पहले तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैं आज विद्यालय जाऊंगा, कब जाओगे, आज, तो आज क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ देख लें कि कालवाचक क्रिया विशेषण आज, कल, परसों, अभी, तुरंत, ये सभी आएंगे। जैसे मैं रात भर पढ़ता हूँ,
रात भर पढ़ता हूँ। तो यहाँ मैं पढ़ता हूँ, कितना पढ़ते हो? रात भर। तो रात भर समय का बोध करा रहा है कि कितना पढ़ रहा है? रात भर। तो रात भर आ गया। देख लें, पिताजी प्रतिदिन प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। व्यायाम करते हैं। तो हमने कहा कि पिताजी प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। पिताजी व्यायाम करते हैं, कब करते हैं? प्रतिदिन। तो इसमें समय का बोध हो रहा है, प्रतिदिन यानी रोज। तो यहाँ प्रतिदिन करते हैं, रात भर पढ़ता हूँ। आज दिन भर बारिश हुई। आज दिन भर बारिश हुई। तो आज बारिश हुई, आज भी समय का बोध करा रहा है। और कितनी हुई? दिन भर। आज हुई है, आज भी, और समय का, बारिश हुई कितनी, कब हुई? आज। कितनी हुई? दिन भर। तो ये दोनों ही आ गए इसके अंदर। तो यहाँ इस तरह से आ जाएंगे, यहाँ दिन भर, साल भर, महीने भर। इसी तरह से वह महीने भर बाद आया है। वह महीने भर बाद आया है। तो यहाँ भी महीने भर कितने दिन बाद आया है? महीने भर, साल भर। तो ये है इतने, 2 दिन, 4 दिन, इस तरह से यहाँ नहीं आएंगे, संख्यावाची नहीं आते हैं। लेकिन ज्यादातर आपको शब्द मिलेंगे ऐसे, क्योंकि ये अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो अव्यय भी कहलाते हैं। जो आपको दिख रहे हैं कि जो शब्द लिखा है कि आज, कल, परसों, ये अव्यय भी है। अब अव्यय कराएंगे तो उसके अंतर्गत ये विशेषण आता है। तो उसमें अव्यय के अंतर्गत भी ये सभी शब्द आते हैं। तो आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि आज, कल, परसों, अभी, तुरंत, रोज, प्रतिदिन, ये शब्द हैं जो कि हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण के हैं। कालवाचक के बाद आएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक का आप देखेंगे अगला। नंबर 3, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? कि क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसके शब्द कौन से आएंगे वो देख लें। जैसे हम सबके शब्द लिखाते हैं, शब्दों पर विशेष ध्यान रखना। अब यहाँ देख लें कि कौन कौन से हैं। जैसे इसके शब्द आ गए यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इस ओर, उस ओर, आदि। तो यहाँ दिशा का ज्ञान कराएं कि इधर गया है कि उधर गया है, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सभी शब्द आ जाएंगे। क्रिया कहाँ घटित हो रही है उसके शब्द हैं ये। तो देख लें एक बार। हमने उदाहरण दिया कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं कहाँ? बाहर। स्थान का बोध हो रहा है, कहाँ खेल रहे हैं? बाहर। तो देख लें, माताजी अंदर हैं। माताजी अंदर हैं। माताजी हैं कहाँ पर? अंदर। तो यहाँ भी अंदर होने का बोध हो रहा है कि कहाँ पर है? अंदर है। इसी तरह से हमने कहा राम इस ओर गया है।
राम इस ओर गया है, हमने इशारा करके कहा इस ओर गया है, राम गया है, कहाँ गया है, इस ओर। इसी तरह से कहा हमने एक और, आप वहीं रुकिए, आप वहीं रुकिए, आप रुकिए, कहाँ रुकना है, वहीं जहाँ खड़े हो वहीं रुकिए। तो यहाँ वहाँ यहीं वहीं ये सभी शब्द इसी के अंतर्गत आएंगे। तो आपने देख लिया कि क्रिया के होने की, यहाँ देख लिया खेल रहे हैं कहाँ, बाहर है, कहाँ, अंदर, और किस ओर गया है राम, उस ओर या इस ओर, या कहाँ रुकना है, यहीं या वहीं। तो इस तरह से यहाँ वहाँ इधर उधर अंदर बाहर आगे पीछे ये सभी हमारे शब्द आएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर। अब स्थान के बाद एक और रह जाता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो लास्ट है हमारा परिमाण का चौथा। अंतिम चौथा परिमाण। परिमाण कहा जाता है मात्रा को। तो नंबर 4 परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण है मात्रा, यानी हमने कहा कि क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने कहा परिमाण में शब्द हमारे कौन कौन से आएंगे, थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, उतना, जितना, इतना आदि। तो ये आप देख रहे हैं इतना, उतना, कम, ज्यादा, बहुत, अधिक, ये हमारे परिमाण यानी मात्रा बताने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि राम बहुत खाता है, राम खाता है कितना, बहुत, मात्रा का बोध हो रहा है। देख लें यहाँ पर क्या कहा हमने, उतना खाओ, उतना खाओ जितना पचा सको, जितना पचा सको। तो यहाँ देख लें कि यहाँ उतना, जितना, उतना और जितना ये दोनों क्रिया विशेषण है कि खाओ कितना, उतना, पच जाए, पचा सको जितना। तो उतना जितना ये दोनों आ गए, बहुत खाता है, या हमने कहा कि उमा कम खाती है, कम खाती है। तो यहाँ देख ले वह कम खा रहा है, वह ज्यादा खा रहा है, अधिक खा रहा है, या उतना खाओ जितना पचा सको। तो ये सभी है। वह बहुत बोलता है, तो यहाँ कितना बोल रहा है, बहुत बोलता है। तो ये हो गया बहुत। तो बहुत, कम, उतना, जितना, बहुत, ये सब आ गए हमारे। तो बस क्रिया विशेषण में आपको ध्यान रखना है कि अगर रीतिवाचक आ रहा है तो क्रिया के होने की विधि, तरीका, ढंग ये बताने वाले होंगे रीतिवाचक में। अगर आ रहा है कालवाचक तो समय का, रोज, प्रतिदिन, आज, कल, परसों ये शब्द आ जाएंगे। अगर आ रहा है स्थान का तो यहाँ वहाँ इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे ये आ जाएंगे। और अगर आ रहा है परिमाणवाचक तो मात्रा का बोध हो जाएगा कि कम, ज्यादा, बहुत, अधिक, और ये क्रिया से पहले लगे होंगे, क्रिया से पहले लगे हैं, यह है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण हमारा हो गया। अगला टॉपिक हमारा आएगा अव्यय, और अव्यय के अंतर्गत ही आते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण हमारा अव्यय के अंतर्गत ही आता है। तो देख लें आप ध्यान से इनको, कुछ भी परेशानी हो तो चाहे जब कमेंट करके पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं। देख लें, धन्यवाद।